मैं आपको बता दूं सन्नी बाबू, अपने वीडियो के माध्यम से मैं खबर चलाता हूं। अगर किसी नेता के विपक्ष का खबर चलाता हूं तो जानते हैं कमेंट क्या आता है? लगता है इसको दूसरे उसके विपक्ष का जो नेता है वो पैसा दिया है इसीलिए खबर चलाता है। तो देखिए, विरोध उसी का होता है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ठीक है ना? तो विरोध से डरना नहीं है, अपना कार्य करना है। आप सभी का स्वागत है हमारे होटल वीरेंद्र आगरा में। किसी भी शुभ कार्य के लिए हमें सेवा का मौका जरूर दे। सर्वप्रथम छठ घाट व्यवस्था समिति नरकटियागंज में आप विनय पांडे निष्पक्ष पत्रकार का और पब्लिक जंक्शन का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई कोई प्रतिनिधि नहीं कराया है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो बात है सच्चाई में बोल रहा हूँ। चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे इस घाट की व्यवस्था, जो कि कहा जाता है काल मृत्यु के बाद सारे लोग यहीं आते हैं, ये इसका नाम चाचा जी ही रखे हैं, मुक्ति धाम। और इतनी अच्छी व्यवस्था, आप लाइट चारों तरफ देख सकते हैं, चकाचौंध। आप 12 बजे रात को आइए, 2 बजे रात को आइए, यहाँ पे आप निष्पक्ष रूप से आ सकते हैं, आपको कोई डर भय का माहौल नहीं है। ये कि थोड़ा बाढ़ के पानी के कारण हम लोग का छठ पूजा का वो जो स्थल है थोड़ा इधर उधर हो गया हुआ है, बट इसमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अपने कोशिश में लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। जय हिंद दोस्तों, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और दशहरा बीता हुआ, अभी दिवाली आने वाला है, लेकिन सनातन धर्म का महापर्व जिसको छठ पूजा कहते हैं, उसकी तैयारी जो है नरकटियागंज शहर में जोरों तोर से चल चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से, यहाँ जेसीबी ट्रैक्टर पूरा एकदम कंटिन्यू लगा हुआ है और ये नरकटियागंज शहर का चीनी मिल घाट है। और अभी मेरे पास जब कॉल आया कि इस रात तक, अभी आप टाइम भी देख सकते हैं, लगभग 9 बजे करीब में हो रहा होगा, लेकिन मैं जब यहाँ आकर के बात इन लोगों से किया तो ये लोग बता रहे कि रात भर यहाँ रह करके हम लोग छठ घाट का जितना ज़्यादा सही व्यवस्था हो सके, जितना बढ़िया व्यवस्था हम लोग करवा सके, उतना हम लोग करेंगे। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं सोचा कि नहीं, ये चीज़ भी दिखाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग हैं जो अपना काम धंधा छोड़ करके और दिन भर रात भर प्रयास करते हैं कि जो पूजा पाठ होता है उसमें किस प्रकार से हम लोग जो है सही से कार्य कर सके, और जो भी वहाँ पूजा करने आए वो एक बार भी कंप्लेन न कर सके कि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है। तो मैं यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब इनसे सबसे मैं एक एक करके उनसे परिचय जानने का प्रयास करूंगा, और कब से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि सनातन धर्म का महापर्व छठ पूजा किस प्रकार से बढ़िया से संपन्न हो सके, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जैसे कि मेरा नाम हुआ सन्नी गुप्ता। अच्छा। वैसे सीबीएम सन्नी के नाम से सब कोई हमको जानते हैं। और सबसे पहले भैया आपको धन्यवाद कहूँगा पब्लिक जंक्शन के चैनल को, कि शहर में जो भी गतिविधियाँ होती है इस पे आप निष्पक्ष रूप से आप अपना समर्थन करते हैं और गरीबों का बहुत मदद करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि छठ मैया का जो काम है, जय माता दी लंगर समिति, एनयूएसएस, शांति व सेना और सीबीएम के सभी लोग लगे पड़े हैं और हम लोग कंटिन्यू बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे पड़े हैं। कुछ दिन एक गंगा मैया की कृपा से बहुत ज़्यादा पानी का स्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हम लोग को आज रात को काम करना पड़ रहा है। हम लोग कर भी रहे हैं। और यहाँ पे संतोष शाह हैं, बबलू भैया हैं, विनोद झा हैं, आकाश भैया हैं, नवीन भैया हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, चीनी मिल जो पूजा समिति के हैं। सभी के सहयोग से, सभी के मदद से प्रत्येक साल की भांति इस साल ही बहुत ही अच्छा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि हम लोग धरातल से जुड़े इंसान हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं यहाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम लोग पूरे अपने तन मन धन से छठ मैया के नाम पे। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आप लोग शायद आज रात भर यहाँ रह करके पूरा व्यवस्था करने के तैयारी में है, इसमें क्या सच्चाई है? जी सच्चाई है इसमें। आप देख सकते हैं अभी पूरा ट्रैक्टर और ये जेसीबी, बबलू भैया एक बार सुने छठ मैया के नाम पे सब चीज लगाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। भैया लोग भी सब कोई जुटा हुआ है, संतोष शाह है, रात दिन एक कर रहे हैं, राजेश अंकल है, विनोद भैया है, नवीन भैया है, आकाश भैया है, सब कोई प्रॉपर इस चीज में, क्योंकि ये महापर्व है, ये छोटा मोटा पर्व नहीं है, महापर्व है। और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल क्षेत्र में भी मनाया जाता है, या सिंगापुर हो, दुबई हो, कहीं भी क्षेत्र में आप चले जाइए, इस महापर्व को मनाया जाता है। ये हमारे आस्था है और साथ ही साथ हम इस चीज़ को तन मन धन से करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चीनी मिल छठ घाट की व्यवस्था में आप देख सकते हैं, हर एक साल होता भी है, इस साल हम लोग कर रहे हैं और करेंगे भी।
करेंगे भी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सीबीएम सन्नी थे और इनके साथ ये लोग खड़े हैं तभी ये इतना व्यवस्था कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद झा हुआ नाम पड़ा मेरा। आप लोग हमेशा इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि नगड़िया शहर का सबसे बेहतर छठ घाट ये होता है, और पिछले साल के अपेक्षा इस बार क्या बेहतर होने वाला है? हम लोग प्रत्येक साल पूरे कमेटी मिलकर पूरा व्यवस्था करते हैं। लोग हर साल बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं। लोग पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है पूरे घाट की तरफ, इसलिए हम लोग दिन रात एक कर रात में भी लग कर भी काम करवा रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बार छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने वाली है? किसी प्रकार की परेशानी ना होने की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं और छठ माई से हम लोग ये मांगते हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना है जिससे हमें कुछ सुनना पड़े। क्या नाम हुआ? आकाश कुमार हुआ मेरा नाम। आकाश बाबू, किस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपके चैनल के माध्यम से इतने रात में आप हम लोग को सेवा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यही है कि थोड़ा बाढ़ के पानी के कारण हम लोग का छठ पूजा का वो जो स्थल है थोड़ा इधर उधर हो गया हुआ है, बट इसमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अपने कोशिश में लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे। बेहतर से बेहतर सुधार देंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम है नवीन कुमार झा। क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या छठी माई का आशीर्वाद आप लोगों को पड़ेगा कि बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर पाएंगे? जी जरूर पड़ेगा। हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं उससे भी बेहतरीन हम लोग सोचेंगे व्यवस्था देने के लिए। किसी छठी माई का आशीर्वाद है ना आप जी लोगों पे? पूरा आशीर्वाद है। तब देख रहे हैं हम लोग दिन रात एक किए हैं लोग, बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्था देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं लोग। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश गुप्ता हुआ। सर्वप्रथम छठ घाट व्यवस्था समिति नरकटियागंज में आप विनय पांडे निष्पक्ष पत्रकार का और पब्लिक जंक्शन का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। क्या लगता है कि जिस प्रकार से इस समय महज 15 से 20 दिन पहले जिस प्रकार से जो आकाशवाणी जो कहर गिरा था और आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या इस बार भी पिछले वर्ष की तरह आप लोग छठ पूजा का पूरा व्यवस्था कर देंगे? सबसे पहले हर साल के भांति इस साल भी हम लोग कुछ नहीं है, ये सभी कार्यक्रम छठी मैया के कृपा से होता है और भगवान भास्कर की कृपा से होता है। हमारे सभी छोटे भाई हैं, हमारे भतीजा ये बाबू हैं, श्री संतोष राज जी हैं, चेयरमैन उप चेयरमैन प्रतिनिधि, बाकी बबलू जी हैं। इनका विशेष सहयोग इस साल हमारे छठ घाट पूजा समिति को प्राप्त हुआ है। आप जैसे मीडिया बंधु हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और शहर के सभी दानदाता हैं जिनके सहयोग से हर साल के भांति इस साल भी और प्रत्येक अगले साल बेहतर से बेहतर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। नरकटियागंज शहर में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इस समय अगर नेताओं की पता मतलब किया जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं या तो प्रचार कर रहे होंगे, नहीं तो अपने घर में बैठ करके टीवी वगैरह देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा दूं कि ये भी एक नेता प्रतिनिधि है, लेकिन इस समय सनातन धर्म का महापर्व छठ पूजा की तैयारी के लिए यहाँ इन लोगों के साथ ये खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। बिहार चुनाव है, ऐसे ही नेताओं को चुनने की जरूरत है जो कि आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ खड़े हों। संतोष जी कि ये जो घाट आप देख रहे हैं प्रॉपर आज से 4 महीना पहले, ज़्यादा नहीं मैंने आप मान लीजिए 5-6 महीना पहले इस घाट की ये व्यवस्था थी कि यहाँ पे एक माइनर लाइट भी नहीं जल सकता था। आज इस घाट का नाम पड़ा है मुक्ति धाम, जिसके सर्वश्रेष्ठ जो हैं ये टीम के सदस्य हैं और सबसे सर्वप्रथम हमारे चाचा जी संतोष चाचा जी हैं। यहाँ पे इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई कोई प्रतिनिधि नहीं कराया है। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो बात है सच्चाई में बोल रहा हूँ, चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे इस घाट की व्यवस्था जो कि कहा जाता है काल मृत्यु के बाद सारे लोग यहीं आते हैं, ये इसका नाम चाचा जी ही रखे हैं मुक्ति धाम। और इतनी अच्छी व्यवस्था, आप लाइट चारों तरफ देख सकते हैं, चकाचौंध। आप 12 बजे रात को आइए, 2 बजे रात को आइए, यहाँ पे आप निष्पक्ष रूप से आ सकते हैं, आपको कोई डर भय का माहौल नहीं है। इसके पहले ये चीज़ नहीं था। मैं इस चीज़ से गर्मान फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ कि मुझे काम करने में अच्छा ही लग रहा है। और इतनी सुंदर व्यवस्था इन सभी लोगों के बदौलत हो रहा है
ये नहीं कि 2-4-5 दिन पहले लोग आके यहाँ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी घाट पे जो भी काम हो रहा है इन्हीं लोग के बदौलत हो रहा है। और मैं भैया एक आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, इतने लोग यहाँ बैठते हैं, छठ मैया के नाम पे इतने लोग बैठते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ नगड़े सर का यही होता है। यही होता है। और आज तक ये समिति के जितने लोग हैं, इन लोग आज तक ना अपना कभी घाट बनाया है और ना ये लोग जानते हैं, चाहे पर्सनली मैं अपना बारे में बोलूं चाहे ये लोग के बारे में बोलूं, ना ये लोग जानता है कि हम लोग का घाट क्या कौन सा है। क्योंकि सारे लोगों पे जिम्मेवारी रहती है कि मुझे सभी घाट इक्वल करना है, ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत गर्मान फील हो रहा है सबके माध्यम से। इतना सुंदर व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद का पात्र बोलूँगा संतोष चर्या जी को, हमारे राजेश अंकल को, विनोद भैया को, आकाश भैया को, नवीन भैया को। दिन रात एक करके इस छठी मैया के नाम पे जो हम लोग काम करते हैं, अफवाह तो बहुत सारा फैलाया जाता है, धरातल पर कोई नहीं आता है। ये नॉर्मली फेसबुक पर लोग बैठ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बोलने से नहीं होता है भैया, ये हमारे सनातन धर्म का पर्व है। आप सभी आइए, सभी मिल के काम कीजिए, हम लोग को और हिम्मत मिलेगा। ऐसे लिखने से कुछ नहीं होता है, आप आइए काम कीजिए और मैं आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूं सन्नी बाबू, अपने वीडियो के माध्यम से मैं खबर चलाता हूं। अगर किसी नेता के विपक्ष का खबर चलाता हूं तो जानते हैं कमेंट क्या आता है, लगता है इसको दूसरे उसके विपक्ष का जो नेता है वो पैसा दिया है इसीलिए खबर चलाता है। तो देखिए, विरोध उसी का होता है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, ठीक है ना। तो विरोध से डरना नहीं है, अपना कार्य करना है। अच्छा संतोष भैया, आप तो बड़े भाई समान है मेरे, आप नरकटिया सर के नेता हैं कि बेटा है? नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, बेटा हूँ, नेता बात का शब्द है। सबसे पहले आपको पब्लिक जंक्शन के रिपोर्टर श्री विनय पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस रात को हम लोगों ने आपको फोन करके बुलाया नहीं, लेकिन आप शहर में घूम रहे हैं, घूमते घूमते इस घाट पे आए। और इस समय हम लोग अपने नौजवानों के साथ स्वयंसेवी संस्था जय माता दी लंगर समिति, यूनिवर्सिटी शांति व सेना, CBM तमाम, विनोद झा, आकाश बाबू, नवीन झा, राजेश गुप्ता, सन्नी बाबू, मैं बबलू बाबू, राजेश जायसवाल, चंदन साहू, भोला शर्मा, तमाम जितने भी सदस्य हैं पूर्व से हैं, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है, प्राकृतिक आपदा जो हुआ है अस्त व्यस्त हो गया। हम लोगों ने बताया कि भाई शहर के लोग सभी, चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, सबका सहयोग रहता है, गड़मा लोग, दुकानदार लोग का भी सहयोग रहता है। और इस साल भी विशेष करके वेलकम है कि आप लोग भी हम लोग के साथ, हम लोग के साथ मिलजुल कर इस घाट का कार्य को हम लोग छठ। इस समय जो है बहुत सारे बड़े बड़े नेता अपने घर में बैठे होंगे, आप यहाँ क्या कर? देखिए, ये महा जो छठ पर्व है, ये हम लोग का संस्था और हम लोग का जो कार्यकर्ता, हम लोग माताएं बहनें आती हैं, इस घाट पर किसी तरह का त्रुटि नहीं हो। गंगा मैया ने जो थोड़ा गड़बड़ी हो गया घाट पर, जो कि पाकी फेंक देना, माँ गुस्सा गई थी, माँ को मनाने के लिए आप लोग प्रयास? बिल्कुल, हम लोग सब लोग हैं मनाने के लिए कि हे छठी मैया, जो महापर्व है इसको अच्छे से अच्छे नरकटियागंज, बिहार, भारतवर्ष, इंटरनेशनल तक सबको, जहाँ जहाँ जग होता है ये जग अच्छा से अच्छा हो। तमाम नरकटियागंज के सभी छठ घाटों का मैं समितियों का अभिनंदन भी स्वागत करता हूँ कि भाई नौजवान जो लगते हैं। और मैं बता दूँ कि नरकटियागंज चीनी मिल, उनका भी सहयोग, नगर परिषद का भी सहयोग, बबलू बाबू का भी सहयोग, तमाम नौजवानों का सहयोग, दुकानदारों का सहयोग, चाय बेचने वाले, पान में, सबका सहयोग मिलता है। और सब कोई इसको मिलजुल कर पूरा करें। और सभी मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करें और आकर मिलजुल कर इस मुक्ति धाम को, ये बहुत खूबसूरत नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको और हम लोग मिलजुल कर सारे और खूबसूरत बनाने का कुछ नहीं है। यहाँ पर तो अभी 100 जलाने का व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने टेम्पोररी लकड़ी जलाने वाला किया है। हम लोग से मांग करते हैं आप भी आइए और मिलजुल कर अपने माता पिता के नाम से, सगा संबंधी के नाम से कुछ ना कुछ अपने से भी अपना बनाने का काम करें, करने का काम करें। मैं इस मुक्ति धाम, ये है बबलू जी, आप देख सकते हैं इनके शरीर को, एकदम आम आदमी है। बड़े बड़े नेताओं के पास हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग के पास जाते हैं कि भैया ये पूजा करना, थोड़ा सा चंदा कर दीजिए, तो वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन देखिए बबलू जी को,
कहीं ना कहीं सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है कि बबलू जी के पास जो व्यवस्था है उसी में सनातन धर्म के इस महापर्व को सफल बनाने में इनसे जो भी बन पा रहा है वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की सोचने की जरूरत है। बाकी सनातन धर्म के महापर्व छठ पूजा के बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।